फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आशा करते हो कि अच्छे होंगे। आज के इस फ्रेश एपिसोड में वीडियो में हम बात करेंगे क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2018-19 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश क्लास 11th। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 दिए गए हैं। सेक्शन ए है, टाइम 3 आवर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन ए है, देखिए क्वेश्चन ए। रिलेट द फॉलोइंग वर्सेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। गेटिंग गुड नोट्स यार देख लेना आप लोग, पढ़ने में यार टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सो यार ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लें, 360 पिक्सल्स प्लस कर लें, इंप्रूव योर वीडियो क्वालिटी, है ना। यहाँ से ये पैसे देख लीजिए, और यहाँ से ये पैसे के क्वेश्चंस दिए गए हैं। 3 3 6 दिए गए हैं। ईच क्वेश्चंस और 2 मार्क्स एंड, है ना। 2 2 छक्के 12 12 3 15 नंबर का एक पैसेज है। ए में ये है। बी में देखिए, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन गेस। गेस यानी अनुमान करना। स्पेकुलेट, इसका ये हो जाएगा। गुड एट डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, तो यार जो, है ना, डिफिकल्ट करने में लगता है उसको उसी के अनुरूप बनाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट हो जाएगा। टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग डन डिप्राइव्ड ऑफ। क्वेश्चन 2 है, द इन्वेंशन of computer has been one of the greatest advancements in modern technology। कंप्यूटर के रिगार्डिंग यार पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है हमको, और शायद आपको भी क्वेश्चंस दिया गया है ए में। मेक नोट्स एंड गिव ए टाइटल टू द पैसेज, जैसे कि इसका टाइटल हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का महत्व में नोट्स भी बना पाएंगे आप, बहुत ही सरल है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 मार्क्स का यार ये दिया गया डुएटेड में। द अपोजिट ऑफ रिलेटेड, रिलेटेड का हो जाएगा अनरिलेटेड। गिव द नॉन फॉर्म ऑफ प्रिवेंट का हो जाएगा प्रिवेंशन। एंड इसी तरह राइट कंपेरेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट, यानी एडजेक्टिव होता है, फिर कंपेरेटिव होता है, फिर सुपरलेटिव होता है। तो फिर यहाँ पर कंपेरेटिव हो जाएगा, ग्रेटेस्ट का ग्रेटर हो जाएगा, ये सुपरलेटिव है, ग्रेटेस्ट, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन 3 है, 3 है, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो प्रोड्यूस राइट अप ऑन पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन 40 to 50 वर्ड्स। इसके बारे में लिखना है इन वर्ड्स को मिलाकर, है ना। पेंटिंग कंपटीशन अथवा में दिए गए हैं। विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो प्रोड्यूस राइट अप ऑन प्रिपेयरिंग ए कप ऑफ टी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स, यानी चाय कैसे बनानी है और किस तरह उसमें क्या क्या पड़ता है, प्रिपरेशन इज नॉट। इन वर्ड्स को आपको वो सब मिला के एक आर्टिकल तैयार करना है 70 to 80 वर्ड्स में, है ना। क्वेश्चन 4 देखिए, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो प्रोड्यूस ए राइट अप ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन 80 to 100 वर्ड्स, यानी कि इन सबको मिलाकर के इंग्लिश इज वेरी यूजफुल लैंग्वेज, है ना, फॉर अस, एंड इट इज ए ग्लोबल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस सबको मिलाकर आपको इस एक पैसेज टाइप का बनाना है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में। अथवा राइट एन ऐसे ऑन एनी वन टॉपिक। क्लीननेस, क्लीनलीनेस ट्राइब। बी है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। सी है वंडर्स ऑफ साइंस, एनी ग्रेट लीडर। क्वेश्चन 5 देखिए, यू आर कुमारी रेखा दुबे, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल दतिया, राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल एमपी, रिक्वेस्टिंग हिम टू सी डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल एग्जामिनेशन। और यू आर सोनू दास, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मऊगंज रीवा एमपी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर रिक्वेस्टिंग हिम या ऑब्लिक हर टू इसी गारंटी सर्टिफिकेट। इसमें ये फॉर्मल लेटर है जो कि जॉब बिजनेस वगैरह के लिए लिखा जाता है ना शायद, और ये इनफॉर्मल लेटर से, है ना। पहले में आपको फॉर्मल लेटर से लिखने की शर्त, फॉर्मल लेटर से, और ये इनफॉर्मल फॉर्मल। राइट है टू फाइंड इनवाइटिंग हिम टू बर्थडे पार्टी होटल श्री माया, और यू आर संजय सिंह लिविंग एट सुंदरपुरम मऊगंज रीवा मध्य प्रदेश। राइट लेटर टू फादर आस्किंग हिम टू सेंड अरेस्ट 1000 rupees by money order for purchasing new books and informing him about your school। Question 8, section C, fill in the blanks with the correct alternative given in the bracket। बी प्लेट, इसमें एन होगा क्योंकि इवेंट ई है जो, तो वोवेल से इसलिए एन होगा इसमें। हाउ मैनी, मच यार जिसमें जिसको गिना नहीं जाता उसके लिए होता है, तो इसमें बुक्स हैं, तो हाउ मैनी मनी डिड यू कलेक्ट।
इसमें हो जाएगा द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन द टॉय, प्रेजेंट परफेक्ट का है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है इसलिए ब्रोकन हो जाएगा। यू कैन डू दिस वर्क इन एनी यू लाइक, ये काम आप कर सकते हैं। इसमें उसी बात हो रही है कि कर सकते हैं, वजन उठा सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं होगा। मैं किसी चीज़ की परमिशन लेने के लिए होता है। अरे ये नंबर देखिए, वन ऑफ द सर्वेंट्स, इसमें डू दिस वर्क हो जाएगा क्योंकि सर्वेंट्स यार अनेक हैं। वन ऑफ द सर्वेंट्स डू एडेटेड एनी 5 बी नंबर का है। सीता डज नॉट लाइक एनिमल्स, तो हो जाएगा ऐसा कि एनिमल्स आर नॉट लाइक्ड बाय सीता, पैसिव वॉइस में करना है। इसी तरह द वेदर इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का उपयोग करके फिर से लिखो द वेदर इज सो हॉट दैट टू गो आउटसाइड, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ बस सी होगा तो इसको अरेंज करके लगना है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकती हुई वस्तुएं सोना नहीं होती हैं। फिर डी नंबर का है, इसमें एनी 5 बोल रहा है। डी है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो अनलेस इफ़ की जगह में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अनलेस का मतलब ही निगेटिव होता है, तो इफ़ की जगह अनलेस जब कर देंगे तो अनलेस यू डू, तो नॉट अब हट जाए क्योंकि अनलेस ये निगेटिव का वर्क कर रहा है तो नॉट की कोई सकता नहीं। तो अनलेस यू डू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। आई डिड इट चेंज इनटू निगेटिव, ये ध्यान देखिए कि ये पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट सॉरी सिंपल पास्ट टेंस का है। तो आई डिड इट ये डू का सेकंड फॉर्म है, तो इसका निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट, तो आई डिड नॉट। अब डिड का हो जाएगा, जब निगेटिव होगा तो डिड का सेकंड फॉर्म है तो इसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई और डू हो जाएगा वर्ब मेन वर्ब, तो आई डिड नॉट डू इट। अब देखिए सुधीर गेव मी पेन, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सुधीर एक क्वेश्चन है, तो ये गेव है जो कि आपका ये सिंपल पास्ट टेंस में है। तो सुधीर एक वचन है, ये गिव का सेकंड फॉर्म है। सुधीर गिव्स मी पेन, इसमें एक वचन सुधीर है इसलिए वर्ब में एस या आई एस लगता है तो इसमें एस लग जाएगा। सेक्शन डी, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। बोलो यार ये दिया गया और ये देख, व्हाट डज द शेफर्ड हियर, ये जो चरवाहा क्या सुनता है। तो ही हियर्स यानी शेफर्ड के लिए लिखा गया, शेफर्ड हियर्स द लैम्स इनोसेंट कॉल, यानी उसकी मासूम आवाज़ सुनता है। गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पीस, तो डिस्टर्बेंस। हु रिप्लाई द लैम्स इनोसेंट कॉल, तो इसका हो जाएगा ये होगा रिप्लाई, ये करता है इफ टेंडर रिप्लाई है ना, अथवा में दिया गया है देख लें। ये द पोएट वर्ड राइज का सेट हो जाएगा, हुआ ट्राउन टू गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बेंडेड नीज, फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज डाउन ट्रोडन, whom does the poet want to lift first, ये तो यही हो जाएगा टू लिफ्ट है ना, यहाँ से लिफ्ट तक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स यानी 3 करने हैं, इसमें से 4 दिए गए। व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू बिफोर पुटिंग फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड, बी है व्हेन द शेफर्ड वाज फुल। तीसरा व्हाट डज द 2 रोड्स सिग्निफाई, साइनिफाई। व्हाट शुड वी रिमूव फ्रॉम आवर हार्ट्स फर्स्ट, सबसे पहले हमारे हृदय से क्या हटाना चाहिए। क्वेश्चन 10 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स यानी 6 करने हैं, 3 6 7 दिए हैं। तो इन व्हाट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप डिड किंग बॉयज लिव, बी है व्हाट इज वर्स देन फेलर। तीसरा व्हेन डिड द चिल्ड्रन प्ले इन द जेंट्स गार्डन। चौथा है व्हाई डिड लक्ष्मी गो टू जंगल, लक्ष्मी जंगल क्यों गई। तो शायद इसका ऐसा होगा कि लक्ष्मी गो टू जंगल फॉर कलेक्टिंग फायरवुड्स है ना। ये व्हाट आर 2 गेट्स अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वीमेन, बूढ़ी औरत के अनुसार 2 अतीत कौन थे। हाउ बुल इज द इजिएस्ट टू डिफीट। व्हाई डिड जियंट बिल्ड ए हाई वॉल अराउंड हिज गार्डन। क्वेश्चन 11, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स। 3 दिए ही गए हैं, each questions are 5 marks, इसमें 2 करने हैं। Why in your opinion did the old women describe wealth and youth as gets air, क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं, बिल्कुल सभी अटेंड करने हैं, भले आपसे ना आए, आपको सोच समझ के कुछ भी XYZ लिख लाना है दिमाग से। Who was the little bird, where did he take the giant, why। True faith and devotion is the key to success, elaborate this statement keeping in view the story of Lakshmi।
क्वेश्चन 12 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेशंस। ये देखिए, गो नॉट टू द टेम्पल टू लाइट कैंडल्स बिफोर द अल्टर ऑफ गॉड। द अल्टर मीन्स ए स्टेचू ऑफ गॉड हो जाएगा इसका आंसर। हु कंपोज द पोएम्स द शेफर्ड, यानी शेफर्ड कविता कौन लिखा है? विलियम ब्लेक। किंग बोज बाय द वर्शिपर ऑफ गॉडेस सरस्वती। अब्राहम लिंकन रोड द लेटर टू हिज सन्स टीचर, अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। द वर्शिप प्लेस ऑफ जीसस इज कॉल्ड चैपल। चैपल है, केपल है, क्या है जो पढ़ लें। मैच द कॉलम वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी। कॉलम ए कॉलम बी। फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध है, तो प्लीजिंग स्मेल। द लक्ष्मी, लक्ष्मी हो जाएगा डॉल। शेल्टर, स्ट्रक्चर टू गिव प्रोटेक्शन। सेफर्ड यानी जो चरवाहा उसी पेड़ को चराता है। ट्रेवलर, रोड। तो यार वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। पीडीएफ फाइलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके अच्छी तरह से आप इसको देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।